बाजपुर में न्यू ईयर ईव आमतौर पर शांत रहती थी, जब तक कि टीटू ने गांव में लास वेगास वाइब्स लाने का फैसला नहीं किया। उसने खुद को कबाड़ के एक डिस्को बॉल और एक स्पीकर से लैस किया, जो गुस्से में मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहा था। गांव में पहली बार टेक्नो से भरा जश्न होने वाला था। टीटू ने गांव के बड़े ताऊजी को यकीन दिलाया कि हैप्पी न्यू ईयर, अच्छी फसल के लिए एक पारंपरिक प्रार्थना है। ताऊजी ने अपना आशीर्वाद और आलू की एक बोरी दी। उन्हें पता नहीं था कि टीटू एक पुराने कपड़े धोने वाले प्रेस को कामचलाऊ स्टोव की तरह इस्तेमाल करके उन्हें फ्रेंच फ्राइज बनाने की योजना बना रहा है। रात 8 बजे तक चौक को एक पुरानी शादी के गेंदे के फूलों और नियॉन रिबन से सजाया गया था। डिस्को बॉल एक पीपल के पेड़ से लटका हुआ था, जो 3 मशालों से रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था। टीटू के भाई छोटू को एक लंबी बांस की छड़ी से बॉल को हाथ से घुमाने का काम सौंपा गया था। म्यूजिक की शुरुआत एक जोरदार लोकगीत से हुई, जिसे भारी टेक्नो बीट्स के साथ रिमिक्स किया गया था। गांव के कुत्ते ऑटो ट्यून के साथ एकदम सही तालमेल में भौंक रहे थे। कंफ्यूज गांव वाले इकट्ठा हो गए जब टीटू अंधेरे में बड़े सनग्लासेस पहने टूटे हुए माइक पर चिल्लाया, डीजे टीटू घर में खाना तो बहुत खराब था। फ्रेंच फ्राइज जली हुई माचिस की तीलियों जैसे लग रहे थे और मॉकटेल तो बस गुलाबी नींबू पानी था। मिठाई की दुकान के मालिक गप्पू ने पूछा कि क्या यह पेट की दवा है। टीटू ने जोर देकर कहा कि यह शहर के सबसे ट्रेंडी कैफे से सीधे हाई फैशन जूस है। सब कुछ बदल गया जब गुलाबो नाम की भैंस अपने शेड से भाग निकली। चमकदार बॉल से अट्रैक्ट होकर वह चौक में घूमने लगी। छोटू चौंक गया और उसने डिस्को बॉल को बहुत जोर से मारा। वह टहनी से उड़कर गुलाबो के सींगों के बीच एकदम सही जगह पर गिरी, जिससे उसे डिस्को क्वीन का ताज मिल गया। गुलाबो को अटेंशन बहुत पसंद आया। जैसे ही वह दौड़ी, मशालों की रोशनी बॉल से टकराकर उसके सिर पर लगी, जिससे मिट्टी की दीवारों पर चमकने लगी। गांव वालों ने यह सोचकर खुशी मनाई कि यह कोई प्लान किया हुआ शो है। टीटू शहर का जादू ले आया है। वे चमचमाती भैंसों की परेड देखकर चिल्लाए। टीटू ने एक डांस कंपटीशन शुरू किया, जिसमें इनाम के तौर पर एक तरफा टोस्टर था। 75 साल की शांति ताई ने ऐसा मूव किया जैसे वह अपनी साड़ी से छिपकली झाड़ रही हो। भीड़ उनकी फुर्ती देखकर पागल हो गई। गांव के चौराहे पर दशकों में इतनी एनर्जी नहीं दिखी थी। आधी रात को टीटू ने पुराने टायरों और होली के पाउडर से अपनी पटाखे तैयार किए। उसने रंगों की एक शानदार बौछार का वादा किया। वह एक माचिस लेकर खड़ा था, गांव की घड़ी का इंतजार कर रहा था, जो हमेशा 20 मिनट तेज होती थी कि आखिरकार 12 बजे का जादुई घंटा बजे। 5 4 3 टीटू चिल्लाया। गांव वाले हिंदी और अंग्रेजी के नंबरों के साथ शामिल हो गए। पर टीटू ने फ्यूज जलाया। फ्यूज फटने के बजाय ढेर से एक बहुत बुरी फट निकली और घने काले दम घोंटने वाले धुएं का एक बड़ा बादल निकला। धुआं इतना घना था कि किसी को अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। अंधेरे में गुलाबो स्नैक टेबल पर चढ़ गया और सारे आलू खा गया। नया साल जोरदार तरीके से आ गया है। ताऊजी खांसते हुए चिल्लाए। घने काले कोहरे में नींबू पानी के गिलासों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। जब धुआं छंटा तो नजारा बहुत शानदार था। फ्राइज गायब थे, डिस्को बॉल गोबर के गड्ढे में था और गुलाबो ने शॉल को केप की तरह पहना हुआ था। टीटू बीच में खड़ा था, कालिक से लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयला खदान में काम करने वाला कोई बहुत गंदी और शोरगुल वाली लड़ाई हार गया हो। इस अफरा तफरी के बावजूद गांव वाले सब मुस्कुरा रहे थे। बाजपुर में सालों में यह सबसे ज्यादा उत्साह था। ताऊजी ने टीटू की पीठ थपथपाई। प्रार्थना के हिसाब से थोड़ा धुआं है, लेकिन भैंसें खुश लग रही थी। मुझे लगता है कि बारिश के देवता इम्प्रेस हुए हैं। वह गंदगी को देखकर हंसे। म्यूजिक धीरे धीरे ढोल की थाप में बदल गया। गांव वालों ने टोस्टर के लिए नहीं, बल्कि नए मौसम के लिए ठीक से डांस किया। गुलाबो चौक के किनारे खड़ी थी, अभी भी अपना शॉल वाला केप पहने हुए थी और रात का असली स्टार चोरी का गेंदा चबाते हुए खुश थी।
टीटू ने देखा कि उसके डिस्को बफेलो वीडियो को 3 लाइक मिले थे। अगले साल हमें एक असली फॉग मशीन मिल रही है, उसने छोटू से फुसफुसाते हुए कहा। छोटू ने डिस्को बॉल साफ करते हुए बस आह भरी जैसे ही नया साल आया। बाजपुर में डिस्को बफेलो की कहानी का ऑफिशियली जन्म हुआ।